प्यारे बच्चों, कक्षा 12 इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। कल हमने आपको रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस में परिवर्तन के संबंध में कुछ नियम बताए थे उदाहरण के द्वारा। ये नियम जो थे इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इनको। पहला था, नियम ये था कि रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउंस हैं उसमें जो परिवर्तन है तो केवल फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के होने पर ही करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में है या सेकंड पर्सन में है तभी जो है उसके प्रोनाउंस में परिवर्तन करेंगे, अन्यथा थर्ड पर्सन में अगर हैं तो नहीं करेंगे। दूसरी चीज करते कैसे हैं, अगर फर्स्ट पर्सन में रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन है तो उनका जो बदलाव है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से उसका परिवर्तन कर देते हैं। दूसरी चीज कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन या रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन सेकेंड पर्सन में होते हैं तो उसकी जो चेंजिंग है उसमें बदलाव जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। बस यही तीन बातें आपको ध्यान में रखनी। आइए, जो कल हमने आपको एक्सरसाइज दी थी, एक्सरसाइज 3, इसका सॉल्यूशन हम आपको आज बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है, द जेंटलमैन सेड टू द बेगर, आई नो यू वेल। द जेंटलमैन सेड टू द बेगर, जेंटलमैन ने भिखारी से कहा, यानी साधारण आदमी ने या सज्जन पुरुष ने भिखारी से कहा, मैं आपको अच्छी तरह या भली प्रकार जानता हूं। वेल माने अच्छी तरह या भली प्रकार। तो अब यहां पर जो आंसर चेंजिंग होगी, देखिए यहां पे जो ये फर्स्ट पर्सन में है इसकी चेंजिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, यानी ये सब्जेक्ट है जेंटलमैन। जेंटलमैन चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ये थर्ड पर्सन में है तो थर्ड पर्सन का लगाएंगे। थर्ड पर्सन का होता है पुरुष के लिए ही। दूसरा जो इसमें दिया गया है प्रोनाउन वो है यू, ये सेकंड पर्सन में। और सेकंड पर्सन की चेंजिंग जो है हम करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट है द बेगर, और बेगर भी ये थर्ड पर्सन में है, इसलिए इसका भी जो है इसकी भी चेंजिंग हम उसी के हिसाब से करेंगे, यानी ही के हिसाब से। ये चूंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू, और जो ही का ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हिम यहाँ पर, इसलिए यू की जगह पर हिम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। द जेंटलमैन सेट की जगह पे टोल्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है, और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट लगाएंगे, और आई की जगह पे जैसे कि हमने बताया है ही हो जाएगा, और नो, नो का चूंकि ये देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, अतः इसकी चेंजिंग हो जाएगी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में। तो ये हो जाएगा न्यू, ही न्यू, और उसके बाद यू की जगह पर फिर जो प्रोनाउंस होगा वो होगा हिम, थर्ड पर्सन के अनुसार हिम।
ये ऑब्जेक्ट के जगह पर यूज किया जाता है हिम। और इसके बाद वेल। इस तरह से आपने देखा कि द जेंटलमैन टोल्ड द बेगर दैट ही न्यू हिम वेल। यहाँ देखा कि फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग सब्जेक्ट के अनुसार हुई और सेकंड पर्सन की चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार हुई। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला है द जेंटलमैन सेड टू द गर्ल। जेंटलमैन ने गर्ल से कहा, क्या कहा? आई नो यू एंड योर फादर। अब देखिए यहां पर जो आई लिखा गया है ये भी प्रोनाउन है, इसकी चेंजिंग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन में है। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है ये सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट है और इसकी चेंजिंग हम गर्ल के अनुसार करेंगे और गर्ल के लिए लिखते हैं शी थर्ड पर्सन, क्योंकि थर्ड पर्सन में है गर्ल के सी लिखते हैं और सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर होता है, तो यहाँ पे यू की जगह हर हो जाएगा। इसके बाद योर जो है ये भी सेकंड पर्सन में है, इसकी भी चेंजिंग इसके हिसाब से करेंगे। इसका जो रिलेटिव होता है वो भी हर ही होता है, इसका रिलेटिव जो या पॉजिटिव होता है वो भी हर होता है। अब यहाँ पे बाकी फादर हो गया। तो इस तरह से हम चेंजिंग क्या कैसे करेंगे? द जेंटलमैन सेड की जगह पे टोल्ड हो जाएगा। द गर्ल, द जेंटलमैन टोल्ड द गर्ल और कामा इन्वर्टर कामा की जगह पे दैट आई नो यू एंड योर मदर। तो आई की जगह पे जैसा कि द जेंटलमैन की जगह पर ये थर्ड पर्सन में चला जाएगा ही, क्योंकि यहां पर जेंटलमैन लिखा हुआ है ये पुरुष है। उसके बाद नो का न्यू हो जाएगा, वही न्यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे और यू की जगह पर द गर्ल के हिसाब से हो जाएगा हर। यू की जगह पर द गर्ल के हिसाब से हर हो जाएगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और योर की जगह पर भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसका पॉजिटिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा हर। हर एंड हर फादर। तो ये सेंटेंस हो गया द जेंटलमैन टोल्ड द गर्ल दैट ही न्यू हर एंड हर फादर। अब अगला सेंटेंस है कि माई टीचर सेड टू मी और यू आर अ क्लेवर बॉय। यू आर अ क्लेवर बॉय। मेरे टीचर ने मुझसे कहा यू आर अ क्लेवर बॉय, तुम एक चालाक लड़के हो। तो यहाँ पर देखिए सेकंड पर्सन में है और सेकंड पर्सन की चेंजिंग हम ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। ऑब्जेक्ट मी है और मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो आई होता है। आई तो यू की जगह पे आई लिखेंगे। उसके बाद जो है बाकी कोई इसमें प्रोनाउन है नहीं, तो बस वही लिख करके हम अपना बाकी के पुराने नियम लगाएंगे। चलिए करते हैं। क्या हो जाएगा? माई टीचर सेड टू की जगह पे टोल्ड हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है टोल्ड मी, और कामा इन्वर्टर कामा की जगह पे दैट हो जाएगा और यू आर ए क्लेवर बॉय, यू की जगह पर जो है माई टीचर के हिसाब से यू के सेकंड पर्सन में है इसलिए ऑब्जेक्ट के हिसाब से मी के हिसाब से लगेगा और मी का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आई। आई और आई के साथ में जो है आर नहीं लगता है, एम लगता है। हाँ, एम और ए फिर क्लेवर बॉय। इस प्रकार से ये सेंटेंस हो गया।
ये सेंटेंस बन गया कि माई टीचर टोल्ड मी दैट आई एम अ क्लेवर बॉय। ठीक है, तो इस प्रकार अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है स्पीच, अगली स्पीच है कि सॉरी, गोविंद सेज हामिद इज टू गो अवे। गोविंद सेज हामिद इज टू गो अवे। तो यहाँ पर देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें हामिद इज टू गो अवे, हामिद को चले जाना है, गोविंद कहता है हामिद को चले जाना है। आइए, ये नाम है, चूंकि नाम जो है हमेशा थर्ड पर्सन में होता है, थर्ड पर्सन का ही यही यूज करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे इसमें थर्ड पर्सन होने पर। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा कि गोविंद सेज और कामा इन्वर्टर कामा की जगह पे दैट लगेगा, सेज ही लगेगा क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट, उसके बाद हामिद का हामिद ही रहेगा और क्रिया में भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि कोई जो है जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, टू गो अवे। गोविंद सेज दैट हामिद इज टू गो अवे। गोविंद कहता है कि हामिद को चले जाना है। अगला जो इस अगली स्पीच है वो है द टीचर सेज गुड बॉयज प्रिपेयर देयर लेसन वेल। टीचर कहता है, अध्यापक कहता है कि जो अच्छे लड़के हैं वो अपना पाठ अच्छी तरह से प्रिपेयर तैयार करते हैं, अपना पाठ अच्छी तरह से, अच्छे लड़के अपना पाठ अच्छी तरह से तैयार करते हैं। तो यहाँ पर जो नाउन है वो नाउन यहाँ पे लिखा हुआ है देयर, और देयर की जो है चेंजिंग जो है हम करते हैं ये थर्ड पर्सन में है, और थर्ड पर्सन की चेंजिंग हम नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। प्रोनाउंस में क्या लिखा है, द टीचर सेज, कामा नोट कामा की जगह पे दैट, द टीचर सेज दैट, उसके बाद गुड बॉयज, गुड बॉयज, और उसके बाद प्रिपेयर, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है इसलिए टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। प्रिपेयर, देयर का देयर ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन में है, और लेसन का लेसन ही लिखे रहने देंगे, वेल। इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर थर्ड पर्सन का अगर प्रोनाउन है तो उसमें चेंजिंग कोई नहीं करते हैं। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला स्पीच। देखिए यहाँ पर है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू कैन गो होम। अब यहाँ पर देखिए यू कैन गो होम, यू लगा हुआ है सेकेंड पर्सन में, और सेकेंड पर्सन की जो चेंजिंग है वो हम करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, यानी ये बहुवचन है, और ये थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन का जो बहुवचन होता है दे। थर्ड पर्सन का जो बहुवचन होता है वो दे होता है, एक वचन ही सी होता है और बहुवचन दे होता है। तो आइए करते हैं इसकी हिंदी देख लेते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा
आप घर जा सकते हैं, यू कैन गो होम, आप घर जा सकते हैं। अब इसको चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा, द टीचर सेड टू द, सेड टू की जगह पे टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड द स्टूडेंट, और इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट लगेगा, और इसके बाद यू की जगह पर जो है इसकी चेंजिंग हम स्टूडेंट्स के हिसाब से करेंगे, यानी बहुवचन लगाएंगे थर्ड पर्सन का, स्टूडेंट थर्ड पर्सन में है तो हो जाएगा दे, दे। और उसके बाद जो है कैन का जो है आपको पता है, कैन जहाँ पे आता है उसका कुड कर देते हैं, तो यहाँ पे कुड हो जाएगा, तो दे कुड, और उसके बाद गो का उसी तरह से गो और होम, इस तरह से लिखा रहेंगे। ये हो जाएगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे कुड गो होम। अगला जो सेंटेंस है वो है द टीचर रोट ऑन द बोर्ड, और ये फायर बर्न, आग जलाती है, यानी जलन देती है, जलाती है। तो इस तरह से ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए इसको हम इसमें चेंजिंग कोई नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं, लिखते हैं क्या हो जाएगा, द टीचर रोट, रोट लिखा है रोट ही लिखेंगे, ऑन द बोर्ड, ऑन द बोर्ड दैट, कामा की जगह पे दैट, और उसके बाद फिर लिखेंगे फायर बर्न्स, फायर बर्न्स। अगला जो है वो स्पीच है, वो है गीता सेड टू सीता, गीता ने सीता से कहा, आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्वाइट वेल बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सीता ने, गीता ने सीता से कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो आई लिखा हुआ है ये फर्स्ट पर्सन में है, इसकी चेंजिंग हम गीता के हिसाब से करेंगे। गीता चूंकि थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन का जो गर्ल्स का होता है या फीमेल का होता है वो शी होता है, तो हम उसकी जगह पे सी का यूज करेंगे। आइए देखते हैं, गीता सेड, सेड की जगह पे टोल्ड हो जाएगा, और टोल्ड सीता, और इसके बाद कामा इन्वर्टर कामा की जगह पे दैट, और आई की जगह पे सी हो जाएगा, सी, और सी के साथ में जो एम लगा हुआ है तो कर्ता के साथ लगता है, तो सी के साथ एम की जगह पे, और चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच, तो इसको पास्ट टेंस का लगाएंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, तो ये हो जाएगा सी वाज, एक वचन है सी इसलिए वाज लगेगा, और उसके बाद क्वाइट, और फिर वेल, इस तरह से सेंटेंस बन गया, गीता टोल्ड सीता दैट सी वाज क्वाइट वेल, गीता ने सीता से कहा कि वो बिल्कुल ठीक थी। अगला सेंटेंस है सोहन सेड टू गीता, सोहन ने गीता से कहा आई हैव नॉट डन माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया है। इस तरह से देखिए यहाँ पर जो आई लगा हुआ है फर्स्ट पर्सन में है, और ये वाला भी प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में है, तो इन दोनों की चेंजिंग हम सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, सोहन के अनुसार, और सोहन है थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन का जो पुरुष का होता है वो होता है ही, तो आई की जगह पे ही, और ये जो माई लगा हुआ है माई की जगह पर ही का हिज हो जाता है, ठीक है, तो हिज वर्क, इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सोहन सेड टू की जगह पे टोल्ड गीता, सोहन टोल्ड गीता, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट, और इसके बाद ही हो जाएगा सोहन के हिसाब से, ही हैव, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है इसलिए यहाँ पे हैड हो जाएगा, नॉट, और थर्ड फॉर्म ही लगती है डन माई,
वर्क, वर्क। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया। सोहन टोल्ड गीता दैट ही हैड नॉट डन। यहाँ पे माई का जो है हिज हो जाएगा, माई का हिज हो जाएगा। तो सोहन टोल्ड गीता दैट ही हैड नॉट डन हिज वर्क। अब अगला सेंटेंस है, स्पीच है, रतन सेड टू मी। रतन ने मुझसे कहा, आई शैल अकम्पनी यू टू दिल्ली। अकम्पनी मीन्स होता है साथ रहना और साथ देना। तो यहाँ पर रतन ने मुझसे कहा कि मैं आपके साथ रहूँगा दिल्ली में, दिल्ली तक आपका साथ दूंगा, टू दिल्ली, दिल्ली तक आपका साथ दूंगा। तो आइए यहाँ पर देखिए प्रोनाउन आई है और यहाँ पे प्रोनाउन यू है। इसमें प्रोनाउन यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में है, ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में है। इसकी चेंजिंग सब्जेक्ट के अनुसार रतन के हिसाब से करेंगे तो ही हो जाएगा। इसकी चेंजिंग जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे, मी के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पर मी ही हो जाएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव जो केस होता है वो मी होता है ना। तो ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे, मी कर देंगे। तो आइए देखते हैं, करते हैं कैसे होगा। रतन और सेट टू लगा है इसलिए टोल्ड मी, और कामा इन्वर्टर कामा की जगह पे दैट, आई की जगह पे रतन के हिसाब से ही हो जाएगा, और शैल की जगह पे देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है इसलिए शुड हो जाएगा, शुड। और इसके बाद अकम्पनी उसी तरह लिखा जाएगा, अकम्पनी। और इसके बाद यू की जगह पर ये यू जो है ये मी हो जाएगा, यू की जगह पर ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट है मी तो यहाँ पर मी हो जाएगा, मी। और उसके बाद टू दिल्ली। तो ये सेंटेंस हो गया कि रतन टोल्ड मी दैट ही शुड कंपनी मी टू दिल्ली। अगला देखिए सेंटेंस है, दीपक सेड आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। दीपक ने कहा मैं क्वेश्चन का हल नहीं कर सकता। यहाँ पर देखिए जो आई लिखा हुआ है ये प्रोनाउन है और ये फर्स्ट पर्सन में है, और फर्स्ट पर्सन के जो है सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, दीपक के अनुसार। और दीपक का जो होगा चूंकि नाम थर्ड पर्सन में होता है इसलिए ही हो जाएगा, थर्ड पर्सन पुरुष, इसलिए ही हो जाएगा। और आइए इसको हल करते हैं, चेंज करते हैं। लिखा गया दीपक, सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट लगाएंगे, आई की जगह पे ही लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, दीपक के हिसाब से। और कैन नॉट का जगह कुड नॉट हो जाएगा, कुड नॉट, कैन नॉट की जगह पे कुड नॉट हो जाएगा। इसके बाद फिर बाकी सारी चीजें उसी तरह से, सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चन। इस तरह से हो गया कि दीपक सेड दैट ही कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। अगला सेंटेंस है, द बॉय सेड टू फादर। बॉय ने फादर से कहा, आई डो नॉट अंडरस्टैंड द पोएम। मैं कविता नहीं समझ पाता हूँ, मैं कविता नहीं समझ पाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में है, इसकी चेंजिंग हम द बॉय के हिसाब से करेंगे। द बॉय जो है थर्ड पर्सन में है इसलिए यहाँ पर ही लग जाएगा, और बाकी कोई प्रोनाउन है नहीं। तो देखते हैं क्या हो जाएगा कि द बॉय सेड टू की जगह पे टोल्ड फादर, और उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट, और फिर
डू नॉट का डिड नॉट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा डिड नॉट अंडरस्टैंड द पोएम। तो यहां पर हो गया द बॉय टोल्ड फादर दैट, द बॉय टोल्ड फादर दैट के बाद जो है ही लग जाएगा, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द पोएम। लड़के ने अपने पिता से कहा, लड़के ने पिता से कहा कि वो कविता नहीं समझ पाता था। अगला सेंटेंस है दीनू सेड आई हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माई अंकल। दीनू ने कहा कि मैंने अपने चाचा से एक पत्र रिसीव कर लिया है या ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए आई प्रोनाउन है, माई भी प्रोनाउन है। आई जो है कर्ता के हिसाब से चूज करेंगे और माई का भी चूंकि फर्स्ट पर्सन में भी कर्ता सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। सब्जेक्ट दीनू है, थर्ड पर्सन में है, नाम है, और यहाँ पर आई की जगह पे ही हो जाएगा और माई की जगह पे हीज हो जाएगा। आइए देखते हैं। दीनू सेड की सेडे रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कामा इन्वर्टर कामा की जगह पे दैट, आई की जगह पे ही हो जाएगा ही, और हैव की जगह पे हैड हो जाएगा CIEVED। रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम, माई की जगह पर हिज हो जाएगा अंकल, हिज अंकल। तो ये सेंटेंस बन गया कि दीनू सेड दैट ही हैड रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज अंकल। इसके बाद अगला जो है वो है he said to me she passed the examination in 1996। उसने मुझसे कहा कि वो 1996 में एग्जाम पास कर ली है। देखिए यहाँ पे सी लगा हुआ है और सी जो है ये थर्ड पर्सन में है, तो थर्ड पर्सन में इसलिए इसका कोई इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो आइए करते हैं। ही सेड की जगह पे टोल्ड हो जाएगा, मी दैट कामा इन्वर्टर कामा की जगह पे, और फिर सी का सी ही रहेगा, और यहाँ पे पास्ट लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, तो हैड पास्ट हो जाएगा, हैड पास्ड, और फिर एग्जामिनेशन का वैसे ही रहेगा इन 1996। ये सेंटेंस हो गया ही टोल्ड मी दैट शी हैड पास्ड एग्जामिनेशन इन 1996। अगला सेंटेंस है द टर्टवाइज सेड टू द हायर आई शेल बीट यू। खरगोश ने जो कछुआ है, कछुए ने खरगोश से कहा, टर्टवाइज मीन्स कछुआ और हायर मीन्स खरगोश, खरगोश से कहा कि मैं तुम्हें बीट यानी हरा दूंगा। तो यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन में है, यू सेकंड पर्सन में है। आई की चेंजिंग हम द टर्टवाइज के हिसाब से करेंगे और यहाँ पर ये जो है यू की चेंजिंग हम हायर के हिसाब से करेंगे। तो चूंकि ये दोनों जो है उसमें हैं थर्ड पर्सन में, इसलिए इनकी चेंजिंग इसी के हिसाब से करेंगे हम। चलिए देखते हैं। आई की जगह पर हाँ ये लिखेंगे द टर्टवाइज सेड की जगह पे टोल्ड हो जाएगा द हायर, टोल्ड द हायर, और उसके बाद हायर के बाद कामा इन्वर्टर कामा की जगह पे दैट लगाएंगे। द टर्टवाइज टोल्ड द हायर दैट
आई शैल, आई का मतलब जो है टर्टवाइज के हिसाब से लिखेंगे ही, और फिर शैल का शुड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, शुड, और बीट का बीट ही रहेगा, और यू का हिम हो जाएगा। हिम क्यों? क्योंकि यू जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज है, और ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज है तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट का होता है वो हायर के लिए, कछुए के लिए हिम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस बन गया वो बन गया द टर्टवाइज टोल्ड द हायर दैट ही शुड बीट हिम। टर्टवाइज ने खरगोश से कहा, यानी कछुए ने खरगोश से कहा कि वो उसे हरा देगा, वो उसे हरा देगा। तो इस तरह से आपने देखा कि एक्सरसाइज नंबर 3 का सलूशन हमने बताया, जिसमें आपने देखा कि जो प्रोनाउंस है उनकी चेंजिंग की गई है, और उनकी चेंजिंग की गई है जो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट और सेकंड पर्सन में आए हैं। थर्ड पर्सन की कोई चेंजिंग नहीं की जाती है और नहीं ना की गई है। फर्स्ट पर्सन में जो चेंजिंग की गई है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से की गई है, और सेकंड पर्सन में चेंजिंग की गई है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। थैंक यू वेरी मच।